Hello friends, myself Meenu Kanwar. Welcome to my channel Electrical Concept. Today I will discuss about why transformer rating in kVA, not in kilowatt. We all know कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है. स्टैटिक मीन्स इसमें कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं है. ट्रांसफॉर्मर पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है. जो पावर है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है. ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज एंड करंट इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है. लेट स्टार्ट. ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं? इसके बेसिकली टू रीजन है. रीजन फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मर में टू टाइप्स के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस. कॉपर लॉसेस जिन्हें आई स्क्वायर आर लॉसेस या वेरिएबल लॉसेस भी बोलते हैं. वेरिएबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये लॉसेस ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड करते हैं. ये ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इस वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड करती है. सो करंट इंक्रीज होगी तो लॉसेस भी इंक्रीज होंगे, करंट डिक्रीज होगी तो लॉसेस भी डिक्रीज होंगे. सो कॉपर लॉसेस इज डिपेंड ऑन करंट. जिससे कि करंट की जो यूनिट है उसको हम एम्पियर यानी ए से डिनोट करते हैं. सेकेंड है आयरन लॉसेस, जिन्हें कोर लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं. कोर लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं. ये ट्रांसफॉर्मर की कोर में होती है. ये लॉसेस वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, जिसे हम वी से शो करते हैं. सो ड्यू टू वोल्टेज कोर मैग्नेटाइज होती है और डीमैग्नेटाइज होती है, जिससे कोर में लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं. इट मींस ट्रांसफॉर्मर के दोनों लॉसेस वोल्टेज एंड करंट पर डिपेंड करते हैं. ये रीजन भी है ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में होती है, किलोवाट में नहीं. इसका सेकंड रीजन है कि जब ट्रांसफॉर्मर को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब मैन्युफैक्चरर को ये नहीं पता होता है कि आउटपुट में कौन से टाइप का लोड लगाएंगे. यानी जो ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड. तो ट्रांसफॉर्मर को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे जो लगने वाला लोड है वो किस टाइप का लोड है, कि वो रेजिस्टिव लोड है या इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड सच एज रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड. ये सारे लोड पावर फैक्टर पर डिपेंड करते हैं. दे आर शोन हियर some waveform of loads: resistive load, inductive load and capacitive load. In resistive load, voltage and current are in same phase, means unity power factor. In inductive load, the current lag 90 degree from voltage, means lagging power factor. And in capacitive circuit, a capacitive load, the current lead 90 degree from voltage, means लीडिंग पावर फैक्टर. तो ये सारे लोड पावर फैक्टर पर डिपेंड करते हैं. यानी डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लोड्स हैव डिफरेंट पावर फैक्टर. तो जो मैन्युफैक्चरर है वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि सेकेंडरी साइड में कौन सी टाइप का लोड हमें कनेक्ट करना है. तो केवीए इज इनपुट पावर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर. इट मीन्स केवीए में टोटल पावर जो ली जाती है वो वोल्टेज एंड करंट पर डिपेंड करती है, पावर फैक्टर पर नहीं. इसका एग्जांपल है अल्टरनेटर एंड ट्रांसफॉर्मर. जबकि मोटर में किलोवाट में रेटिंग लेते हैं, क्योंकि मोटर में आउटपुट में लगने वाला लोड भी मालूम होता है, सो पावर फैक्टर भी मालूम होता है. इसलिए ये ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है वो किलोवाट में होती है, यानी वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर. बल्कि ये ट्रांसफॉर्मर में ऐसा नहीं होता. ट्रांसफॉर्मर में लगने वाला लोड का हमें पूर्ण अनुमान नहीं होता है, तो उस पर लगने वाला पावर फैक्टर का अनुमान भी नहीं होता है. सो दिस रीजन ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है, किलोवाट में नहीं. सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिखा रखा है, केवीए इक्वल टू किलो वोल्ट, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, एंड करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पियर. सो ये वोल्ट इंटू करंट से केवीए हुआ और किलोवाट वोल्ट इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर. So
सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट फर्दर अपडेट।